ये प्राइस एनालिसिस सीरीज का सेकंड वीडियो है। आज हम बात करेंगे कुछ केस स्टडीज के बारे में। रिसेंटली हमने 3 स्टॉक दिए थे। पहला स्टॉक था कंटेनर कॉर्प। आज हम बात करेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा की, और हम बात करेंगे आरती ड्रग्स की। तो तीनों में हम प्राइस वॉल्यूम एनालिसिस करके कैसे एंट्री लेंगे और कैसे हमने ये तो सारी बातें करेंगे। इससे पहले जैसे ये स्टॉक हमने 600 लेवल्स पे दिया था और प्राइस आज 660 लेवल पे है। तो हम इससे पहले जो ट्रेंड था, अगर हम इसको देखें तो यहाँ से प्राइस ने ड्रॉप किया था अराउंड 800 लेवल से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फॉल था, इस एरिया में हाई वॉल्यूम प्राइस ने जो गिर रहा था, काफी हाई वॉल्यूम था और प्राइस गिर रहा था। तो एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड था यहाँ पे। इसके बाद कुछ इसका ये मोमेंटम प्ले बोलते हैं इसको, जब वॉल्यूम भी काफी हाई होता है, बार्स भी बड़े होते हैं और इसके बाद हमें और फॉल मिलता है। लेकिन आप इस फॉल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस फॉल में जो ये इस मोमेंटम के बाद जो फॉल आया आया था, उसमें वॉल्यूम कैसे गिर चुका है, एवरेज वॉल्यूम से नीचे है। तो यही फर्स्ट साइन होता है कि ये जो डाउन ट्रेंड है ये अब स्ट्रेंथ लूज कर चुका है। और यहीं पे हम वेट करते हैं फ्रेश सिग्नल का। और बाई साइड आपको देखो, यहाँ पे जैसे ही आपको ये बुलिश बार मिलते हैं विद इंक्रीज इन वॉल्यूम, तो इसी से फर्स्ट साइन हमें मिलता है कि अब ये जो ट्रेंड है ये वीक पड़ चुका है और ट्रेंड थोड़ा चेंज हो चुका है। यहाँ पे आप अगर आप सिंपल ट्रेंड लाइन यूज करें तो आपको ये ब्रेकआउट भी मिला है और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हाई वॉल्यूम नोड भी है। इसके बाद अगर हम थोड़ा इस प्राइस को और देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको ऑल्दो ये जो दो बार्स है ये छोटे छोटे बार्स है, तो हमने कल भी डिस्कस किया था पहले वीडियो में कि छोटे बार्स नैरो बार्स होते हैं और जिनमें वॉल्यूम ज्यादा नहीं है। तो इसको हम नॉर्मल कंसोलिडेशन ही कंसिडर करते हैं और ये सेलिंग नहीं होता। यहाँ पे एक बड़ा बार है जो सेलिंग हो सकता था, लेकिन यहाँ पे भी आप देखो वॉल्यूम नहीं है। इस बार पे जो वॉल्यूम ज्यादा है, लेकिन ये एक डोजी है। और इसका अभी इस पे कोई सिग्निफिकेंस नहीं था ऐसा, क्योंकि जो इसके नेक्स्ट बार से वो भी छोटे ही बने और उस पे भी वॉल्यूम ड्रॉप नहीं था। हमने कल देखा था एनॉर्मली, अगर प्राइस गिर रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए, तो वो नॉर्मल केस होता है। अगर इसका रिवर्स है, प्राइस गिर रही है और वॉल्यूम गिर रही है, तो ये मतलब ये एनॉर्मली होता है। इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं है जो ये फॉल हो रहा है। तो इसके बाद हमें फिर से एक सिग्नल मिला ये बार में जो एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा था। यहाँ पे भी आप नेक्स्ट बार देख सकते हैं, एक बड़ा बार था। तो ये कंटिन्यूएशन फॉर्म ही बोलते हैं ट्रेंड को। और इसके आगे भी आपको देखो, यहाँ पे जो एक फ्रेश बार मिला है, ये इस बार पे फिर से वॉल्यूम इंक्रीज हुई है। यहाँ पे एक जो ये बार है, इस पे वॉल्यूम ज्यादा है, लेकिन आप देख सकते हैं ये लॉन्ग टेल कैंडल है। तो ये लॉन्ग टेल का मतलब ये बुलिश कैंडल ही मानी जाती है, क्योंकि इसके नेक्स्ट आप देखो तो एक बिग ग्रीन बार मिला है आपको। तो ये अगर ये कैंडल ऐसी स्ट्रॉन्ग क्लोज होती और इस पे वॉल्यूम होता, तब ये केस हमें नेगेटिव मानते। लेकिन यहाँ पे ये कैंडल विद द टेल है, तो ऐसी कैंडल्स भी हम बुलिश ही मानते हैं। तो आप देख सकते हैं एक सिंपल वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस से भी हम इसमें एंट्री कर सकते थे और कंटिन्यू रह सकते हैं इस ट्रेंड में, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा एक साइन हमें नहीं मिला जिसमें ये एग्जिट हो सकता है। ये स्टॉक हमने अपने ग्रुप में भी एज अ स्विंग ट्रेड दिया था और अराउंड 60 रुपीज मूवमेंट इसमें ऑलरेडी आ चुका है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं जो हमने दिया था, वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो हम एमएम की चार्ट पे जाते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा में हमने इस लेवल पे दिया था, इस लेवल पे दिया था इसको। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा अप ट्रेंड आया है। तो इसमें भी हम यही वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस एक बार स्टडी करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये एरिया एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में दिख रहा था यहाँ पे। और यहाँ पे आप अगर देखें तो ये एक हमें सेलिंग दिख रही है। लेकिन इस वॉल्यूम आप देखो कि हाई वॉल्यूम बार्स यहाँ पे बनने चालू हो गए थे, और जो ये सेलिंग के बार्स बने हैं ये लो वॉल्यूम से बने हैं। जैसे ही हमें इस एरिया पे ब्रेकआउट आया, इस ब्रेकआउट के बाद जो ये कंसोलिडेशन वाला एरिया है, इसमें भी आप देख सकते हैं वॉल्यूम काफी स्मॉल है। तो कल हमने बात की थी जैसे ही एक्यूमुलेशन एरिया होते हैं उसमें वॉल्यूम स्मॉल अगर रहे तो ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न ही रहते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बड़ी कैंडल जरूर मिली थी हमें,
लेकिन इसका कोई फॉलो थ्रू नहीं है। और इसके बाद ये ट्रेंड, अगर इस कैंडल के बाद एक और डाउन ट्रेंड वाली कैंडल बनती जिसमें वॉल्यूम भी इस कैंडल से ज्यादा होता या इसके अराउंड बराबर होता, तो ये बेरिश साइन माना जाता। लेकिन यहाँ पे हमें वैसा नहीं मिला। तो इस तरह के बार जो होते हैं वो शेकआउट बार्स माने जाते हैं इस वॉल्यूम में, जो हमें बेरिश दिखते हैं लेकिन होते नहीं। इसका एक्चुअली ये रीजन होता है कि इसका फॉलो अप कैंडल अगर होता तो ये बेरिश माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे कोई फॉलो थ्रू कैंडल नहीं है, और इसके बाद भी आपको ट्रेंड कंटिन्यूएशन कैंडल्स ही मिले जो अपसाइड से ही वॉल्यूम आपके एक्सपैंड हो रहा है। इसके बाद भी आप देख सकते हैं और एक ग्रीन कैंडल मिली है जिसका वॉल्यूम भी आप इंक्रीज देखते हैं। और आप यहाँ पे भी इसको कंसिडर कर सकते हैं, जैसे ये जो बार्स है इनमें कोई ऐसा वॉल्यूम इतना इंक्रीज नहीं हुआ, एवरेज वॉल्यूम से कम है। तो ये अभी तक कोई बेरिश साइन नहीं है। एज लॉन्ग एज ये ट्रेंड लाइन आपको मेंटेन करते हैं तो ये एक अप ट्रेंड ही माना जाएगा। इसका बेरिश साइन क्या रहेगा, अगर हम लेफ्ट में देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कैंडल्स थी ये बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी थी और यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हुआ था। तो इस टाइप की कैंडल जब बनती है, जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा और हर कैंडल के गिरने पे बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है, तो इस ये एक नेगेटिव साइन होता है जो यहाँ पे बना था। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा फॉल आया था स्टॉक में। तो नेक्स्ट स्टॉक हम बात करते हैं जो हमने दिया था वो है आरती ड्रग्स। तो ये स्टॉक भी हमने बिल्कुल बॉटम में ही दिया था, इसका हमने एक अलग से वीडियो भी बनाया था आरती ड्रग्स का। तो इस लेवल पे हमने ये कहीं दिया था, और तो अराउंड 330 340 लेवल्स पे दिया था, और ये स्टॉक 480 490 लेवल्स टच कर चुका है विद इन वेरी शॉर्ट टाइम। तो इसका भी हम एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये फॉल आ रहा था इसमें कुछ वॉल्यूम नहीं था, और अचानक से ये सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम आया इस बड़ी बार के बाद। और अगर हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी आपको मिला था। यही सेम एनालिसिस हमने अपने वीडियो में भी की थी। और इसके बाद आप देख सकते हैं जो ये फॉल आया बैक टू बैक कैंडल्स का, इसमें बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं तो ये बेरिश कैंडल्स नहीं है, विदाउट फॉल वाली कैंडल्स है, तो एनॉमली का केस है। तो ये फिर से हम मतलब पॉजिटिव साइन ही है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फिर से जो नए कैंडल्स बने हैं उसमें वॉल्यूम इंक्रीज होके बना है। तो ये बुलिश साइन था, और यहाँ पे हमें एंट्री यहाँ पे ही दी थी क्योंकि ये फॉल विदाउट वॉल्यूम था। तो इसके बाद आप देख सकते हैं रेगुलर इंटरवल पे ये स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनी है, जो इसमें जो ये एक्यूमुलेशन का फेस है उसमें भी बिल्कुल लो वॉल्यूम हो गया। और फिर से यहाँ पे आपको जो कैंडल बनी है वो हाई वॉल्यूम की बनी है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं जो फिर से ये जो ये फेस है ये करेक्शन का, इसमें भी कोई स्ट्रॉन्ग सिग्नल ऐसा नहीं मिला है कि आप एग्जिट कर जाए। बट ओवरऑल आपको इसमें काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ है, तो एक पुल बैक आ सकता है। लेकिन ओवरऑल आप देख सकते हैं वॉल्यूम के रूप में कोई ऐसा सेल सिग्नल नहीं मिला है, और ये बाई सिग्नल आपको अर्ली एंड पे मिल गया था। तो ये थे 3 केस स्टडीज। एक इम्पॉर्टेंट जो लास्ट ईयर मैंने दिया था आईटीसी। तो आईटीसी मैंने इसको अगर हम ईयरली चार्ट पे देख ले तो ईयरली चार्ट पे मैंने ये इसका एक बार, हाँ, ईयरली चार्ट पे मैंने ये इसको इस लेवल पे दिया था। मैं इसको एक बार रिमूव कर लेता हूँ। तो मंथली चार्ट पे पहले मैं इसको डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फॉल था, ये फॉल में आप देख सकते हैं एक बड़ा पिन बार बना था। तो इस एरिया में वॉल्यूम एक्सपेंशन हुआ था इस स्टॉक में। तो इस स्टॉक में जो वॉल्यूम हमें अचानक से इंक्रीज हुआ था और ये एक्यूमुलेशन टाइप का दिख रहा है, तो ये एक बुलिश साइन था। मैंने यहाँ पर लिखा था कि ये स्टॉक ऑफ द ईयर रहेगा नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं स्टॉक ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गया है। और इसमें जो मंथली चार्ट पे भी आप देख सकते हैं वॉल्यूम एनालिसिस कितना हेल्पफुल रहता है, क्योंकि यहाँ पे भी आप बड़े बड़े बार्स दिख रहे हैं। जो नैरो रेंज के बार्स है उसमें वॉल्यूम कम हो जाती है, और फिर आपको एक बड़े बड़े बार्स मिल रहे हैं विद वॉल्यूम एक्सपेंशन। अब हालांकि अब आप जो देख रहे हैं विद इंक्रीजिंग बार्स, ये वॉल्यूम अब कम हो गई है। तो ये साइन दिखाता है ये इतना स्ट्रेंथ अब इतनी नहीं रही, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम इंक्रीज हो चुका है। मतलब वॉल्यूम जो प्राइस इंक्रीज हो रही है उसमें ये इतना इंक्रीज नहीं हो रहा, फॉल हो रहा है। तो हमें कभी भी ये फॉल ऐसा मिल सकता है, या फिर इसमें कुछ टेम्पररी पॉज आ सकता है। तो आपको ये वॉल्यूम के साइंस देखने चाहिए। जैसे अगर हम वीकली चार्ट में देखें
तो यहाँ पे आपको कैंडल्स विद हाई वॉल्यूम बनना चालू हो गई है। तो ये ओवरऑल हमें आगे इसको और देखना पड़ेगा कि कोई साइन मिलता है तो। बट अगर जस्ट आप वॉल्यूम एनालिसिस करें तो मैं पॉइंट वो है कि आप लॉन्ग टर्म जो मंथली चार्ट है उस पर भी इजीली कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे शेयर करिए, लाइक करिए, और कोई डाउट है तो आप उसे एज अ कमेंट पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।